तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत, ठगी ब्रिज जमाकर्ता परिवार, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयपुर से। और एक बहुत ही सुख देने वाला समाचार है कि आज 26 अक्टूबर को राजस्थान में 25 से अधिक स्थानों पर जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया है। और एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ज्ञापन देना एक प्रशासनिक रूप से सरकार के लिए दबाव बनाने वाला कदम है। और इसकी शुरुआत के लिए सभी साथियों का आभार, धन्यवाद कि अपना सभी कामकाज, कीमती कामकाज में से समय निकाल के आज ज्ञापन दिया। साथियों, इस ज्ञापन के माध्यम से ही 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक के लिए एक माह का ये सत्याग्रह अभियान चल रहा है मिशन भुगतान के तहत। और हमें अब जिला से लेके वार्ड स्तर तक, नीचे के स्तर तक जितने भी एजेंट्स हैं, अभिकर्ता हैं, एडवाइजर्स हैं, निवेशक हैं, इन लोगों तक पहुंचना है और इनको ये संदेश देना है कि आज जो हमारी जमा पूंजी, जमा धन नहीं मिल रहा है, वो हड़पने में इन राजनेताओं, इन सोसाइटियों के कर्ता धर्ता, निवेशकों, निदेशकों और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत है। इसी कारण हमको ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार सहन करना पड़ा और आज हमारी पूंजी नहीं मिली। तो ऐसे समय में हम सब लोगों की पहली जिम्मेदारी ये है कि जिन लोगों ने हमको चोट पहुंचाई, हमारे हक अधिकार हम तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न की, ऐसे लोग कतई इस राजनीति में आगे नहीं बढ़ने चाहिए। ये एक कॉमन संदेश हम सभी को देना है। और मतदान का बहिष्कार करने की बहुत से साथी बात कर रहे हैं, तो मेरी भी प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ विधि के जानकारों से बात हुई है और वो सही भी है साथियों कि अगर हम सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर या कहीं मीटिंगों में, भाषणों में मतदान के बहिष्कार को करने को प्रेरित करेंगे तो वो एक आपराधिक कृत्य होगा। इसलिए हमारे पास मतदान के बहिष्कार करने के अलावा भी एक और विकल्प है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहिष्कार ना करें, हम तो उन लोगों का बहिष्कार करें जिन्होंने हमारे हक अधिकार छीने हैं। इसलिए हम दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते हैं, इनके प्रत्याशियों का बहिष्कार करते हैं। और ऐतिहासिक रूप से अब की बार राजस्थान में नोटा पर सभी निवेशक बंधु मतदान करें, ये मेरा आग्रह है। ये कतई मेरी मंशा अपने संगठन के निर्णय की अवमानना करना या अनुशासनहीनता करना नहीं है। हम इस पे और बातचीत कर लेंगे। और मैं इसलिए एक आग्रह कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम संवैधानिक और प्रशासनिक और चुनावी व्यवस्थाओं के तहत अपराध के भागीदार ना बने, क्योंकि षड्यंत्र जारी है राजनेताओं द्वारा। वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोगों को, हमारे नेताओं को कानूनी मुकदमों में फंसा सकते हैं। इसलिए सावधानी के तहत हम बहिष्कार तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं का करेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का करेंगे और उन लोगों का करेंगे जो हमारे पीड़ा का कारण बने हैं और
मतदान का बहिष्कार न करके नोटा के माध्यम से जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए हैं सब का बहिष्कार हो जाएगा। इसलिए इस पर चिंतन मनन करें और हम संगठन के अग्रणी सदस्यों से भी बातचीत करके एक निर्णय लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे और ऐसा निर्णय लेने का प्रयास करेंगे कि हमारा आंदोलन भी मजबूत हो, हमारी बात भी सरकार तक पहुंचे और कोई भी साथी आपराधिक कृत्य से भी बच सके। धन्यवाद साथियों, 1 महीने तक हमको सक्रिय रहना है और जो भी रणनीति होगी हमारे एकजुट होकर हम आगे प्रस्तुत करते रहेंगे। और ये आग्रह है, हमने एक उदयपुर में एक शुरुआत की है कि ज्ञापन के साथ ही हमने एक सामाजिक समर्थन पत्र बनाया है, वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। और अब हम समाज के संगठनों को, संस्था प्रमुखों को, एसोसिएशंस के प्रमुखों को एक पत्र देंगे और अपनी विपदा बताएंगे कि देश के करोड़ों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अन्याय के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। और आपके संगठन से भी हमारा आग्रह है कि आप हमको लिखित में समर्थन दें, हमारे मुद्दे को समर्थन दें और साथ ही साथ इस अन्याय के मुद्दे को, घोर अन्याय के मुद्दे को जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहें, राजनीतिक दलों के साथ, सरकार के साथ आप आगे बढ़ाएं इस मुद्दे को, ताकि समाज के लोग भी हमारी पीड़ाओं को समझें और हम जो ये बहिष्कार कर रहे हैं नोटा का, इसको समर्थन दें और हमारी चिंताओं को आगे तक पहुंचाए, जिससे कि देश में एक माहौल बने कि यार ये निवेशकों के साथ बहुत गलत हुआ है और समाज के लोग भी हमारे साथ सहानुभूति रखें और हमारे लिए आगे से आगे जिन तक बात पहुंचा सकते हो पहुंचाएं। तो ये भी एक है कि सामाजिक समर्थन भी हमको बटोरना है अन्याय के विरुद्ध। इस लड़ाई को अब भुगतान की लड़ाई की जगह राजस्थान के प्रत्येक उस व्यक्ति की लड़ाई बनाना है जिसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। अलग अलग तरह से हो सकता है कि उनके साथ भुगतान वाला अन्याय नहीं हो, लेकिन दूसरे तरह के अन्याय हुए हों, हत्याकांडों में जांच नहीं हुई हो, मुआवजा नहीं मिला हो, भेदभाव हुआ हो, किन्हीं नेताओं ने उनकी ज़मीन दबाई हुई हो, प्रभावशाली लोगों ने हक अधिकार छीन लिए हों, किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया हो। तो ऐसे सारे प्रताड़ना और अन्याय सहन करने वाले लोगों को नोटा का ऑप्शन बताएं हम, और एक अन्याय के विरुद्ध एक महागठबंधन बनाएं निवेशकों के नेतृत्व में, और सारे अन्यायी लोग मिलकर नोटा बटन दबाएं। इस बार ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।